ये क्लास हमारी होने वाली है रीडिंग के ऊपर, स्पेशली जिन स्टूडेंट को 7.5 प्लस बैंड स्कोर लेने हैं एंड रीडिंग उनको टफ लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है, तो बहुत इजी वे के साथ सिखाऊंगा। जुड़े रहें हमारे साथ। बात करते हैं प्रेडिक्शन पीडीएफ के बारे में। अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम होकर गया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही आपको शेयर करेंगे। जैसे हम हर बार दावा करते हैं कि हम कभी भी गूगल से उठाकर स्क्रीनशॉट अदर पेजेस, अदर यूट्यूब चैनल्स की तरह नहीं अपलोड करते, क्योंकि वो फेक बन जाते हैं। ये आप भी समझदार हो, 21वीं सेंचुरी में आप रह रहे हो। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए अपलोड करते हैं क्योंकि वो ट्रू होती है, भगवान की फ़ोटो लगी है। एंड आई प्रे टू गॉड जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है ना, उनका स्कोर बहुत अच्छा आएगा इन द फ्यूचर, क्योंकि हम हमेशा राइट अपडेट, राइट इन्फॉर्मेशन एंड क्लासेस हैं फ्री अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। ये एक पेड मटेरियल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ रीडिंग के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वन वर्ड की हम रीडिंग सीखेंगे। ध्यान से देखिए इसको, ये वन वर्ड है, जो वन वर्ड में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। 2 से 3 क्वेश्चन है मैं सॉल्व आउट करूँगा एंड 2 से 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व आउट करने हैं और देन मुझे बताना है कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट गए और आपको क्या प्रॉब्लम्स आई आपके इस पैसेज में उस चीज़ को समझने के लिए। ये ज़्यादा टफ रीडिंग नहीं है, जस्ट लाइक अभी 28 का एग्ज़ाम होकर गया है, बहुत डिफ़िकल्ट रीडिंग थी, बट जो इन द फ्यूचर एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें जो रीडिंग का लेवल है ना, वो आपको सेम ऐसा देखने को मिलेगा जैसा मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें, ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी ग्रामर बेस्ट है ना, तो आपको रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रामर के साथ प्लस क्या बेस्ट होना चाहिए, उसे बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। बिकॉज ऑफ राइटिंग में बैंड स्कोर लेने के लिए, स्पीकिंग में बैंड स्कोर लेने के लिए, रीडिंग में बैंड स्कोर लेने के लिए और लिसनिंग में बैंड स्कोर लेने के लिए पैराफ्रेजिंग ही एक ऐसा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को पैराफ्रेजिंग करना आ गया ना भाई, सीरियसली कहता हूँ 9 बैंड स्कोर आते हैं। और हम ज़्यादा फोकस हमेशा ग्रामर के ऊपर करवाते हैं स्टूडेंट्स का और पैराफ्रेजिंग के ऊपर, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा इज से स्टार्ट होता है। इज का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ करने जा रहे हो। डू यू नो अबाउट इट, मतलब क्या आप इसके बारे में जानते हो, है ना। मतलब हमने क्या किया, ग्रामर है जो डू है उसको वर्ब को फर्स्ट पे लगा दिया, फ्रंट पे लगा दिया। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इज इट इट, क्या सरप्राइजिंग, उसने क्या लिखा, सरप्राइजिंग दैट, क्या ये सरप्राइजिंग है। मतलब कि एक शॉकिंग वे के साथ हम बोलते हैं जब इंसान काफ़ी शॉक्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा इंसान कहते हैं ना वरीड होता है बात उस सिचुएशन को लेकर। मान लो उसके साथ कोई हैपनिंग हो रही है। अभी फॉर एग्जांपल दैट हमने कहीं शिमला साइड या मनाली साइड हमने घूमने जाना, टूरिंग करने जाना था, और बाद में हमें सडनली हमें पता चलता है, एक सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलती है कि आगे पहाड़ गिर चुका है, हम नहीं जा सकते। जहाँ रोड टूट चुके हैं हम नहीं जा सकते। हम काफ़ी वरीड होते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर। तो उस टाइम इज़ इट सरप्राइजिंग दैट, वहाँ पर ये चीज़ लगाई जाती है। अब इट इज़ सरप्राइजिंग दैट, आई होप अगर आपको समझ में आया ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा इस चीज़ को सिखाने के। सरप्राइजिंग दैट, चाहे मैं एक क्वेश्चन समझाऊँ आपको, बट एक ऐसा समझाऊँगा कि आगे वाले 5 कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, ये गारंटी है। तो इन्होंने क्या कहा, इज़ इट सरप्राइजिंग दैट, चलो यहाँ पर बात खत्म होगी। आगे फिर उसने क्या कहा, देर इज़ ए डैश ऑफ टीचर्स, मतलब कि देर इज़ आपको पता है किन चीज़ों का फ्रंट पे लगाया जाता है। मोस्ट ऑफ, देर आर, देर इज़ वहाँ पर लगाया जाता है जिनका लाइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं बन पाता। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आपने ये सुना होगा, देखा भी हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के दम के ऊपर हमारे टेंस बनते हैं और टेंस के साथ हमारी लाइनिंग बनती है। ये आपको भी पता होगा, अगर आप आईएलटीएस कर रहे हो आपने अपनी ग्रामर में सीखा होगा। सो सेम टू सेम, जहाँ पर हमें सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता वहाँ पर हम देर आर, देर इज़ का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर डैश लगाया गया है और ऑफ टीचर्स, कि वहाँ पर एक सरप्राइजिंग है और देर इज़ डैश किसकी शॉर्टेज है उसको देखते हैं। तो मे बी मैंने आंसर पहले फाइंड किया था,
और मैंने ये क्लास में रीडिंग करवाई थी, तो मुझे लगा आपको भी करवानी चाहिए। आज टुडे क्लास में मैंने ये रीडिंग करवाई है और दैट्स वाई मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, तो मैंने सोचा कि आपको समझा दूँ इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पर देखिए सेम हमें वर्ब लगाई गई है, इज़ इट एनी वंडर दैट। अब देखिए वंडर दैट, वंडर को सरप्राइजिंग को किस में चेंज कर दिया गया, एक वंडर में चेंज कर दिया गया। ये भी एक शॉकिंग वाला सिस्टम हो जाता है, सरप्राइजिंग वाला सिस्टम हो जाता है। तो मतलब कि जिनको सिनोनियम पैराफ्रेजिंग पता है तो वो साथ के साथ ही आंसर फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर देयर आर टीचर शॉर्टेज, अब ये मेरा एक आंसर है। अब मुझे आंसर का कैसे पता चला, तो यहाँ पर मुझे आंसर का एक पैराफ्रेजिंग के साथ, एक सिनोनियम वर्ड के साथ मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पर उसने ग्रामर यूज़ करी, देन देर आर उसने मुझे सेकंड टाइम हिंट दिया, और इज लगाकर ए लगाकर डैश टीचर की उसने बात की, सरप्राइजिंग को उसने चेंज कर दिया एक वंडर में, तो यहाँ पर इज़ इट एनी वंडर दैट, ठीक है, सरप्राइजिंग आ गया। देर आर टीचर्स, कि देर आर वहाँ पर देर इज़ लगा था, तो वहाँ पर किसकी सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है, टीचर्स की वहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है। मतलब कि मेरा जो पहला आंसर है वो मुझे, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आता है। तो इसलिए पैराफ्रेजिंग और वकैब हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। स्कूल्स डू नॉट हैव, यहाँ पर उसने क्या कहा, स्कूल्स डू नॉट हैव इनफ टीचर्स, कि स्कूल के पास कोई ज़्यादा टीचर्स नहीं है, इनफ टीचर्स है ही नहीं है। बट व्हाट आर द रीज़न ऑफ दिस फॉर दिस, कि इसके जो बिहाइंड है, जो उसके पीछे है, एक क्या रीज़न है। टू बिगिन, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। उसने कहा फीवर स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू, कि कुछ स्टूडेंट्स है वो जाते हैं इनटू डैश आफ्टर फिनिशिंग क्लास। कहाँ जाते हैं, इनटू आया है मतलब इन आए चाहे इनटू आए, वहाँ पर अगर हमें एक कीवर्ड मिलता है, एक जिसे मैं कहता है ना कि एक इनसाइड होता है, इनसाइड वो चला जाता है, जैसे इनसाइड या अगर इन दैट वे, कि उस वे के ऊपर चल रहे हैं, उस वे के अंदर जा रहे हैं, वी आर गोइंग एट होम। तो सेम एट इनटू टू जहाँ पर हमें देखने को मिले, मतलब कि वहाँ पर इनसाइड की बात करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल दैट एक होम है, एक घर है, अब घर के अंदर क्या है, इनटू घर इन, वहाँ पर क्या है, अगर आउटसाइड घर के बाहर क्या है, तो वो उसके लिए वहाँ पर लगाया जाता है। तो टू बिगिन, कुछ स्टूडेंट है कहते हैं आफ्टर फिनिशिंग क्लास कहाँ जाते हैं, तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग क्लास स्टूडेंट्स एक्चुअल में जाते कहाँ हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करेंगे, वहीं पर शायद हमें उसी पैराग्राफ में अपना आगे चलते हैं। आगे उसने क्या कहा कि द प्रेस करियर रिपोर्ट्स स्कूल्स गोइंग ऑन फॉर डे वीकली सिंपली बिकॉज दे कैन नॉट रिक्रूट इनफ टीचर, कि वो इनफ रिक्रूट नहीं कर पाते इनफ टीचर्स को। बट वाई, देर इज़ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कि इसका कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही नहीं है। फॉर स्टार्ट फीवर स्टूडेंट्स, हमारा कीवर्ड हमें मिल चुका है, फीवर स्टूडेंट्स हमारा कीवर्ड है, आर एंटरिंग यहाँ टीचर ट्रेनिंग कोर्स व्हेन दे लीव स्कूल। या देखो उसने पैराफ्रेजिंग के साथ हमें काम किया, हमारा आंसर हमें मिल चुका है। एक चीज़ देखिए, वहाँ पर उसने बात की, आंसर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसका कोई आंसर ही नहीं बनता, राइट। तो फॉर ए स्टार्ट उसने टू बिगिन को किस में चेंज कर दिया, यहाँ टू बिगिन विद किस में चेंज कर दिया, यहाँ पर देखिए फॉर ए स्टार्ट, मतलब कि उसने वर्ड्स को घुमा दिया, पैराफ्रेजिंग कर दिया, ठीक है। फीवर स्टूडेंट्स आर एंटरिंग, आर एंटरिंग को उसने किस में चेंज कर दिया, आर एंटरिंग, फीवर स्टूडेंट आर गोइंग इनटू, गोइंग इनटू आर गोइंग इन टू को किस में चेंज कर दिया उसने, आर एंटरिंग। आप प्लीज़ ये कीवर्ड्स वगैरह इनको ध्यान में रखिए, अपनी कॉपी पे चाहे लिख लिए, ठीक है। आर एंट्री को उसने किस में चेंज कर दिया, गोइंग इनटू, ठीक है। और टीचर ट्रेनिंग कोर्स व्हेन दे लीव स्कूल, यह हमारा जो आंसर है वो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स व्हेन दे लीव स्कूल। यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन दे लीव स्कूल, बट यहाँ पर क्या लिखा है, टीचर ट्रेनिंग आफ्टर फिनिशिंग क्लास, मतलब कि क्लास को फिनिश होने के बाद, ठीक है, वो टीचर ट्रेनिंग की लेने जाते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आफ्टर फिनिशिंग क्लास। हमें ऐसे गुमराह किया जाता है रीडिंग में, स्टूडेंट कहते हैं सर आंसर ही नहीं पता चलते, भाई ऐसे पता चलते हैं। आफ्टर फिनिशिंग क्लास को उसने किस में चेंज कर दिया, व्हेन दे लीव स्कूल। तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा रहा, जो है इसमें आपको वही समझा रहा हूँ, आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आंसर समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने डायरेक्टली व्हेन दे लीव
स्कूल और आंसर है टीचर ट्रेनिंग। सो ये हमारा सेकंड का आंसर था। अपने आंसर फाइंड करने हैं 20, ध्यान से देखिए 20 आंसर आपने फाइंड करना है, 20, 21 एंड 22 ये तीनों आंसर आपने फाइंड करने हैं। कौन कौन से करने हैं? 22, 21 एंड 20 ये तीनों आपको मिलेंगे इस पैराग्राफ में। इन 2 पैराग्राफ में आपको ये आंसर मिलेंगे और आंसर फाइंड कर कर आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका आंसर क्या है। मैं आपको बताऊंगा अगर आपका आंसर राइट है तो बताऊंगा, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो बताऊंगा। ये तीनों आंसर आपने फाइंड करने हैं, ठीक है जी। और कमेंट में मुझे बताएं। पढ़ाई लिखाई में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में मेरे से भी गलती हो सकती है, कोई मैं बड़ा भगवान नहीं हूँ या कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। आप जैसा एक स्टूडेंट हूँ, आप जैसा एक टीचर हूँ, आप जैसा एक इंसान हूँ, तो मेरी गलती फलती माफ़ करें। एंड भगवान करे आपका अच्छा स्कोर आए, भगवान करे आप लाइफ में और तरक्की करो।